नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नई सड़क पर पानी पाइप लीकेज की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने का हुआ असर। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए रातों रात लोगों को समस्या से दिलाई निजात। राष्ट्रपति के काशी आगमन के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने घाटों का किया निरीक्षण। अडानी घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएमओ कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर किया गया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नई सड़क पर पानी पाइपलाइन लीकेज की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद असर हुआ और अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए रातों रात लोगों को समस्या से निजात दिलाई। नई सड़क के मुख्य मार्ग पर हफ्ता भर से पानी की पाइप लीकेज से अत्यधिक पानी लगने के कारण क्षेत्रीय दुकानदार व आसपास के निवासी सहित आने जाने वाले शहर भर के लोग काफी परेशान थे, लेकिन जल संस्थान व जल निगम की खींचातानी में कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन पूर्व पार्षद व मीडिया कर्मियों की सक्रियता से जब उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो रातों रात इस समस्या का हल निकाला गया। समस्या खत्म हुई तो आसपास के दुकानदारों व क्षेत्रीय लोगों ने खुशी जाहिर की। वैसे अधिकारी व पूर्व पार्षद सहित मीडिया कर्मियों का आभार जताया। तो यहाँ पे ये हुआ कि करीब 3-4 दिन से धीमा धीमा पानी निकल रहा था, जिसके अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो वो विकराल रूप ले लिया। उसके वजह से ये हुआ कि पानी की वेग काफ़ी तेज़ हो गई, जिससे हम लोग की दुकानदारी बहुत प्रभावित हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मलबा काफ़ी पड़ा हुआ है। तो कल इधर के जो पार्षद मुन्ना प्रत्याशी थे पहले के, तो उन्होंने कल धरना प्रदर्शन किया और आप लोग मीडिया वालों की वजह से भी थोड़ा अधिकारियों का ध्यान गया, तो उससे कल कार्य जो है कल रात को जल्दी से संपन्न हुआ, तब जा कर के आज ये सब ठीक हुआ। ठीक है, अब कोई समस्या तो नहीं रह गई है? नहीं, अब तो कोई समस्या नहीं रह गई है। बस थोड़ा सड़क की पैचिंग का काम भी हो जाए और थोड़ा जो मलबा हम लोग की दुकान के आगे पड़ा ये भी हट जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। अब व्यापारियों को राहत मिला है? जी, व्यापारियों को राहत मिला। हम लोग की 3 से 4 दिन की दुकानदारी तो एकदम 25% गिर गया। हाँ, त्यौहार भी काफ़ी है, होली आने वाली है, काफ़ी त्यौहार है। उसके बाद हमारे बाहर के श्रद्धालु लोग आते हैं, भाई बनारस में इस समय काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उससे धन्यवाद देना चाहेंगे? आप धन्यवाद तो हम भाई देना चाहेंगे मीडिया वालों को। और यहाँ के जो अपने प्रत्याशी मुन्ना जी थे, कल उन्होंने धरना प्रदर्शन वही पानी में लेट गए, तो उन्हीं को देखते हुए मीडिया कर्मी भी आए हैं। ये आज के कहा जाता है कि जल संस्थान और ये जल विभाग दोनों के आपस के खींचातानी में नहीं बन रहा। हाँ, सुनने में मुझे भी आया, तो मेरे सामने तो बात नहीं हुई, मगर मुझे एक लोगों ने बताया कि भाई एक दूसरे के विभाग पे डाल लेते कि ये आपका है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये मेरा नहीं है, ऐसा ही हो रहा था। इसी में लेट हो गया, जिससे काफ़ी परेशानी हुई। राष्ट्रपति के काशी आगमन के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काशी विश्वनाथ मंदिर व गंगा आरती देखने पहुंच रही हैं। इसको लेकर पूरा प्रशासन सतर्क हो गया है। आज पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम, डीसीपी काशी जोन आर एस गौतम, एसीपी दशा सुमेध अवधेश पांडे, पुलिस एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल घाटों पर पहुंचकर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। सड़कों पर से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। आरती के संदर्भ में गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्र व महासचिव हनुमान यादव से वार्ता हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना तैयार की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ आगमन उनका होने वाला है, तो उन्हीं की व्यवस्थाओं के हम फाइनलाइज कर रहे हैं। हम डीएम साहब यहाँ आए हुए हैं, तो सारे विभाग के लोग साथ में हैं। तो उस दिन के लिए क्या हमारी तैयारी है और क्या प्लानिंग है वो सब हम देख रहे हैं। गंगा आरती है, गंगा आरती जी, सारी प्लानिंग हो गई। एक बार फिजिकली भौतिक रूप से देखना जरूरी है, तो वो देख लिया, और जो माइनर चीज़ें जो होती है उनको टाई अप किया जा रहा है। किस तरह का निरीक्षण था, क्या हुआ बात? देखिए, जो 13
तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का जो आगमन हो रहा है बनारस में, और हम सभी काशी वासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास की बात है कि उनका प्रथम काशी आगमन है, और उसी को लेकर जो है वो भव्य रूप से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ धाम की और यहाँ पे माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होंगी, उसी को देखते हुए भव्य स्वरूप से आरती की जा रही है, जिसके क्रम में अभी माननीय सीपी साहब, डीएम साहब, डीसीपी साहब और सब लोग आए थे, और सब लोगों के साथ यहाँ पे निरीक्षण हुआ कि किस तरीके से क्या उनका अरेंजमेंट्स होगा। इन सभी विषयों पे चर्चा हुआ। सारी मतलब व्यवस्थाएं पूर्ण है? जी, व्यवस्थाएं पूर्ण है, तैयारियां चल रही हैं और अच्छे भव्य स्वरूप से हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये अभी हम लोगों के ट्रस्ट में की एक बैठक होगी, उसमें ये निर्णय जो भी होगा वो निर्णय आप लोगों को बता दिया जाएगा। अडानी घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। देश के सबसे बड़े घोटाले अडानी घोटाले पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए घोटाले की जांच के लिए मांग की और कहा कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया और बैंकों और एलआईसी जैसे संस्थाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले के खिलाफ सरकार और प्रधानमंत्री का मौन रहना इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं इस घोटाले में सरकार को पूर्व जानकारी थी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश के सभी मंडलों में आज प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत बनारस के वाराणसी मंडल में भी काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के विशाल समूह ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मनोज गुप्ता, कैलाश पटेल, घनश्याम पांडे, पल्लवी वर्मा, रेखा जायसवाल आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। अभी हमें बात करें तो यहाँ पे क्या आप लोग गिरफ्तार किया गया है अभी फिलहाल? आज हम लोग ने पुलिस का नंगा नाच खुलेआम देखा। आज हम लोग ने मांग इतनी की थी कि जो लाखों करोड़ का लूट अडानी की है, जिसके पीछे मोदी खड़े हैं। आज हमारी मांग थी जिसपे जेपीसी की जांच हो, जेपीसी गठित हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों द्वारा एक कमेटी बनाई जाए जिससे की जांच हो। इतनी सी मांग के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे थे। आज हमारे साथी को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, कुछ देखिए गिरफ्तार, और ये हम कहना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी जो चंद रुपए का लोन लेता है, जूता अपना उसका चप्पल टूट जाता है, उसका लोन नहीं मिलता, मिलता भी है तो उसकी गुमटी तक उठा लेते हैं लोन रिकवरी के लिए। लेकिन आज जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई है, प्रधानमंत्री जी हमारे खामोश है। ये खामोशी दर्शाता है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री हैं। ये प्रूफ इस बात पर होता है कि सारा तेल उनको दे दिया, रेल दे दिया, गैस दे दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, लाखों करोड़ की बिजली दे दी, सब कुछ उसको दे दिया। वो व्यक्ति आज पूरी तरह से नंगा हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश है। आज हम इस बात की मांग करते हैं कि जेपीसी का गठन हो, तुरंत अविलंब गठन हो, अन्यथा हम लोग फिर इस तरह से आएंगे, ऐसी बड़ी संख्या में आएंगे। जितने इनकी लाठियों में दम है हम देख लेंगे। जब जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या हुआ, कहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, क्या मामला था? आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आई। हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमारे कपड़े में कई फाड़े, लाठियां चलाई। हमारे कार्यकर्ता श्रवण जो काशी प्रांत के सोनभद्र का कार्यकर्ता महासचिव है पार्टी के जिले के, उनको लाठी से मारे पेट में, वो बेहोश हैं। ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नरेंद्र मोदी जी कब तक करेंगे? और ये जनता है, जनता ने इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी उनको भी संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके और जेल में डाल दिया गया। मोदी जी अब आपके दिन लद गए हैं, और अब आप एक गाना, आज से जो लाठियां हम लोगों को पड़ी है, हम लोग सांसद संजय सिंह केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ईंट से ईंट बजाएंगे। और मोदी जी आज आप तो डर गए अपने पुलिस के बल पर, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा ज्ञापन तक नहीं दिए। हम लोग लड़ करके क्रांतिकारी सिपाही यहाँ आए, लाठी गोली से नहीं डरते। अब आप एक गाना याद कर लिए कि चल उड़ जा रे पंछी, अब ये हो बनारस हुआ बेगाना। मोदी जी आपसे बनारस का ठेलिया आम आदमी भी देखा कि आम आदमी पार्टी के लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के घोटाले के खिलाफ। मोदी के मित्र जो अडानी हैं, जो 11 लाख करोड़ रुपए चपत कर गए और उनका शेयर डाउन हो गया। 74,000 करोड़ रुपए एलआईसी का पैसा जो था वो भारत के नागरिकों का पैसा था। मोदी जी के पिता दामोदर दास जी ने नहीं दिया था 74,000 करोड़ रुपए। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आंदोलन किए हैं।
सांसद संजय सिंह जी ने संसद में सड़क पर आंदोलन संसद में किया है। सड़क पर आज उन्होंने आह्वान किया, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे और हम बधाई देते हैं अपने क्रांतिकारी साथियों का। बिना डरे बिना दबे झुके हम लोग क्रांति की मिसाल पीछे नहीं हट करके और लड़ रहे हैं। आज ये विरोध प्रदर्शन था। जिस तरीके से पिछले एक साल में 100 गुना अडानी की बढ़ोतरी हुई है और लगभग दसों लाख करोड़ रुपए का घोटाला अडानी जी ने किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सह से हुआ है। और इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि अडानी जी का पासपोर्ट जब्त करके उनको उनके सभी संपत्ति की कुर्की की जाए। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग लखनऊ के प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाभ त्रिवेदी एवं प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडे द्वारा प्रदेश में कार्यरत खंडीय सहायकों में व्याप्त समस्याओं के निस्तारण, जैसे प्रदेश के 18 मंडलों में खंडीय सहायकों का स्थायीकरण न किया जाना, ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित न किया जाना, कुछ मंडलों में अधिकारियों द्वारा खंडीय सहायकों का शोषण किया जाना, कैशलेस कार्ड न बनाया जाना के संदर्भ में संघ द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों से पत्राचार करने के उपरांत भी समस्याओं का निराकरण न किए जाने के कारण मजबूरीवश संघ के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा हड़ताल की गई। लोक निर्माण विभाग के वरुणापुल स्थित कार्यालय के समस्त खंडों में कार्यरत खंडीय सहायकों द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर कर कार्य बहिष्कार किया गया तथा ये हड़ताल समस्याओं के निराकरण न होने तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेगी। इस दौरान विनय कुमार गौतम, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शैलेश कुमार, एचएन भट्टाचार्य, शिवशंकर यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। विनय जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों को कलमबंद हड़ताल किया है? जी, हमारी मांगें जो शासन स्तर पर लंबित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन होना, जिसके प्रकाशित होने के पश्चात हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारे खंडी सहायक हैं उनका पदोन्नति किया जाना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो हमारी स्थायीकरण है, वो वाराणसी में भी, वाराणसी क्षेत्रीय स्तर पर वो भी लंबित है। तीसरा जो हमारे 5% जो हमारे खंडी सहायक हैं उनका 5% कोटे के तहत अवर अभियंता पद पर पदोन्नति की जानी है, जिसके लिए ऊपर स्तर से मांगी गई थी रिपोर्ट जो अभी तक पहुंची नहीं व्यवस्थापन पे। उसके अलावा देखिए तमाम ऐसे एसीपी पदोन्नति, तमाम तरह के मामले हैं जो एसीआर की उपलब्धता, वो तमाम हर खंड 18 जनपद जोनों से मुख्यालय को भेजे गए हैं लखनऊ, जो अभी तक लंबित है। इस तरीके से तमाम हमारे जो प्रकरण हैं वो अभी तक लंबित रखे जा रहे हैं। इसी से जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने निर्देश दिया हमें, जिसके तहत हमने 2 और 3 तारीख को काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, ताकि प्रशासन हमारी मांगों को मान जाए और हमें आगे आंदोलन में ना जाना पड़े। विवश होकर फिर हमें आज और पूर्व कार्यक्रम जो हमारे निर्धारित थे उसमें आज की डेट में 6 और 7 को हम लोग उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करके सरकारी कार्य नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और कोई ठोस वार्ता ना होने पे, कोई आश्वासन ना मिलने के बाद हम 8, 9 और 10 अपने क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना देंगे। अभी भी क्या कोई वार्ता हुई? जी, अभी कोई ऐसी वार्ता नहीं हो पाई। अभी हमने प्रांत नेतृत्व से बात किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो कोई अभी वार्ता नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन तो सांकेतिक था। आज ही कोई जो चूंकि जब कलमबंद आपने हड़ताल कार्य का बहिष्कार किया, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। जब पूरे प्रदेश में एक साथ स्ट्राइक होगी, काम बंद होंगे, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज या शाम तक या कल तक कुछ न कोई वार्ता होगी। कोई अगर ऐसी कोई नई सूचना होगी तो निश्चित रूप से हम आप लोगों को बताएंगे। आगे का क्या रोल रहेगा अगर कोई वार्ता नहीं होती है तो? ये कोई वार्ता नहीं होती है तो पूर्व जो निर्धारित हमारे हैं, आज भी कलमबंद हड़ताल, कल भी रहेगी, फिर 3 दिन 8, 9, 10 हम क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे सभी लोग, जिसमें 4 जिले के लोग आएंगे, वाराणसी जनपद के, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और बनारस हमारा पूरा रहेगा। उसके बाद 13 तारीख को लखनऊ मुख्यालय पर धरने कार्यक्रम। अगर उस दिन मांग नहीं पूरी होती तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए आगे की डेट घोषित करते हुए आगे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding,
physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities. Better learning from experienced and trained teachers. Safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalaya Madhyamik School Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामेश्वर चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। जनसा थाना अंतर्गत हरिहरपुर के रहने वाले आशुतोष कुमार ने पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन को ज्ञापन सौंपकर रामेश्वर चौकी प्रभारी अभिषेक राय के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बिना किसी वजह के मुझे चौकी पर ले जाया गया और चौकी प्रभारी द्वारा मुझे मारा गया व मेरे जेब में रखे 2000 रुपए निकाल लिए गए। यही नहीं, चौकी प्रभारी ने मुझे धमकी दिया कि तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा कर जेल भेज देंगे और उस दिन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मेरे ऊपर 151 CRPC व 107-16 के तहत एक पक्षी कार्रवाई किया गया। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई और चौकी प्रभारी पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज आप लोग किसको ज्ञापन देने आए, क्यों आए? सर, मैं यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब को किसको ज्ञापन देने आया था अपने वकील साहब के माध्यम से। क्या प्रकरण ही था सर, 3 तारीख को एक जमीनी विवाद थी जिसमें मैं वहाँ पे मेरा भी घर और था, मैं बैठा हुआ था। नहीं सर, 3 फरवरी को मैं बैठा हुआ था। एक अनिल पटेल, सुनील पटेल, छक्कन पटेल के पुत्र हैं, उनकी ज़मीन की बात थी, प्रधान जी से हो रहा था कुछ आपसी में तू मैं हुआ। तो मैं वहाँ पे जाके प्रधान जी से कहा कि माननीय प्रधान जी, आप एक काम कीजिए कि प्रधान जी को बुला लीजिए और फिर लेखपाल साहब को बुला लीजिए। प्रधान के लड़के, हाँ, और वो प्रधान पुत्र थे। मैंने कहा कि आप प्रधान नहीं है, प्रधान को बुला लीजिए। इसी वजह से वो कहें कि तुम्हारी औकात इतनी कैसे हुई बोलने की। और वो चले गए चौकी पे। चौकी इंचार्ज साहब आए, बिना मुझे कुछ कहे मुझे उठा ले गए थाने पे, और थाने पे ले जाके बेफजूल माँ बहन की गाली देना, मारना थाने के अंदर। अभी तक अगर मैं सेट निकालूं तो अभी भी चोट के निशान है। 2-3 लोगों को वो 151 में चालान कर दिया, 7-16 में। हाँ, कौन से चौकी का मामला है? ये रामेश्वर चौकी का मैटर है। चौकी इंचार्ज अभिषेक कुमार राय हैं। तो मैं अपने अधिवक्ता के साथ आया था जहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। क्या मांगे आप? मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए गए हैं वो मुकदमा हटे, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं था तो मेरे ऊपर सर मुकदमे का मतलब क्या होता है। हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सर अभी बाई पोस्ट किया गया है, तो अब कमिश्नर साहब से मुलाकात भी बाई पोस्ट किया गया है। क्या क्या आरोप लगाया, मतलब आपने लगाया? मेरे ऊपर सर मुकदमा 304, 523, ये सब इनके खिलाफ मुकदमा हाँ। दर्ज है। और आपके साथ और क्या किया गया है जो भी आपके साथ? सर, मैं अंदर ले गया बेफजूल अपने बेल्ट से मारे, माँ बहन की गाली दिए, बोले कि तुम्हें हिस्ट्री शीटर बना दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी रोक दूंगा। प्रधान जी भी यही बात बोले थे वहाँ पे, और यही बात वकील दरोगा जी वहाँ जाने के मेरे साथ किए। आप पे पहले भी केसेस है? नहीं सर, अपराधी मुकदमा कोई नहीं है सर। आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं? मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ सर, और मैं आप पता कर सकते हैं मेरे क्षेत्र में मैं बच्चियों को पढ़ाने में जो भी योगदान होता है मैं करता रहता हूँ। हाँ, अभी मेरे साथ कहना है कि सामाजिक व्यक्ति होने की वजह से ही मैं वहाँ समझाने बुझाने के लिए गया था, लेकिन मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आपने चौकी इंचार्ज पे घूस वगैरह का भी आरोप लगाया है? नहीं सर, मैं पहले मुझसे कहे कि कुछ पैसा दिला दो तो मैटर ठंडा करा दूँ, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं जब गया तो 2000 रुपये मेरी जेब में था, वो भी निकाल लिए। हाँ, एक दीपक वर्मा सिपाही थे सर। और मैं आपको एक और बात बता दूं सर, रात को
7:30 बजे मुझे मेडिकल कराने के लिए मेरी सामुदायिक केंद्र जो है हाथी बाजार, वो मेरे पास में है, मुझे गंगापुर भेजा गया। उस टेम्पो में लाइट नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि महोदय, दीपक वर्मा सिपाही कांस्टेबल मेरे साथ गए। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पूरी सेफ्टी मिली जाए। मुझे डर है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से रात में मुझे चौकी इंचार्ज से डर है, प्रधान पुत्र अनिरुद्ध मिश्रा से डर है, मंगला पटेल से डर है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दोपहर बाद हुई घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों की क्षति की आशंका जताई जा रही है। आग विभाग के प्रथम तल स्थित प्रयोगशाला में लगी। आग लगते ही कर्मचारियों ने पहले मेन स्विच ऑफ कर दिया। विभाग में 2 ही अग्निशमन यंत्र होने से आग पर काबू पाने में थोड़ा समय लग गया। घटना जिस समय हुई उस समय शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मिलाकर करीब 300 लोग वहां थे। वे जब तक कुछ समझ पाते, लैब और क्लासरूम में धुआं भर गया। छात्र छात्राएं और शिक्षक बाहर की ओर भागे। हड़बड़ी में सीढ़ियां उतरते समय कुछ छात्र गिर भी गए। लैब में एक दिव्यांग शोध छात्र फंस गया था। साथ ही छात्रों व शिक्षकों ने उसे सुरक्षित निकाला। कर्मचारियों की सूझबूझ से 15 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच फायर ब्रिगेड और प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंच चुकी थी। लैब इंचार्ज प्रोफेसर रजनीकांत मिश्रा के अनुसार लैब के 2 एयर कंडीशन जल गए। कई उपकरण भी आग की चपेट में आए हैं। डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के मेरे लैब में पीछे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कितना नुकसान हुआ सर लैब में? अब वो तो देखने के बाद पता चलेगा। पीछे दोनों एयर कंडीशनर जल गए हैं और कुछ और भी सामान जले हैं। कारण क्या लग रहा है कि किस तरह? शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि 10 मिनट पहले तो वहाँ पर लैब में लोग काम कर रहे थे। कुछ नुकसान वगैरह किसी को हताहत हुई? नहीं, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। अभी सिचुएशन कैसा है? अभी ठीक है। बाकी लोग जो फायर ब्रिगेड के लोग आए थे उन्होंने उसको ठीक कर दिया। और पहले हमारे विभाग में पहले से काफ़ी लोग उसके लिए तत्पर थे। उन्होंने जो हमारे पास में आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उससे बहुत अच्छा उन्होंने पहले से उसको कंट्रोल कर लिया था। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण में चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मानव कल्याणार्थ हेतु आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण दुर्गाकुंड में 9 दिवसीय 22वां चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ का शुभारंभ 11 फरवरी को मंगल कलश यात्रा से होगा। महायज्ञ में वैदिक विद्वानों, संत महात्माओं की देखरेख में कथा, देवी महात्म्य वर्णन, दुर्गा सप्तशती पाठ सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंदिर प्रांगण में यज्ञ स्थल का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। ये जानकारी महायज्ञ के आयोजक मंदिर के महंत पंडित रमेश महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पूरी जानकारी। ये चंडी महायज्ञ विश्व कल्याणार्थ यज्ञ ये आयोजन आयोजित है। 9 दिवसीय कार्यक्रम है। 11 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। 19 फरवरी को दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति की जाएगी। सायंकालीन मंच द्वारा हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों का और आप जैसे बंधु लोगों का एक मिलन समारोह होगा। इसके बाद एक कार्यक्रम पूर्णाहुति की जाएगी। कितने वर्षों से ये परंपरा? ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन माँ के दरबार में रहते उन्होंने प्रेरणा दिया। 22 यज्ञों का संकल्प लिया। 25 वर्षों का यह कुछ माँ का कार्यक्रम निमित्त रहा। 22 यज्ञों में 21 यज्ञ कर चुका। 21वां यज्ञ ग्राम सभा पलई पट्टी में, वहाँ पर नए मंदिर का निर्माण हुआ था। 2021 में वहाँ किया। 22वां महायज्ञ माँ के प्रांगण में कर रहा हूँ। बीएचयू एबीवीपी इकाई द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा गुवाहाटी से प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये यात्रा 1 फरवरी को गुवाहाटी से आरंभ हुई थी। राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान है। हम अलग वेशभूषा, अलग खान पान करते हैं, लेकिन हमारा ध्येय एक है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण। पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच दूरी पाटने व एक दूसरे को समझने हेतु ये यात्रा प्रारंभ की गई है। इस टूर का जो ग्रुप का नाम मगमूर जम्मू रखा है, वो आदि ट्राइब से बिलोंग करता है। तो हम लोग जब सब पूरा 9 20 हम लोग 1 तारीख को हम लोग गुवाहाटी पहुंचे और 2 तारीख को हम लोग यहाँ निकले। तो हम लोग यहाँ 3 तारीख को जब
गुवाहाटी से जब हम लोग काशी जब पहुँचने का बाद हम लोग का ग्रुप में 18 बॉयज़ है और 11 गर्ल्स है। तो हम लोग यहाँ आके जो स्टूडेंट्स जो आया है जो नॉर्थ ईस्ट से जो 7 सिस्टर्स है उन लोग को बहुत अच्छा एक फील हो रहा है कि कभी उन लोग ने नॉर्थ ईस्ट से बाहर ऐसा एक अपना घर जैसा अपना परिवार जैसा ऐसा फील होगा उन लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो कि यहाँ आके वो लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो हर एक डेलीगेट्स अपना एक अपनापन, एक नागालैंड मिजोरम में भी अपना एक घर है और काशी में एक अपना घर है, ऐसा वो लोग फील कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नई सड़क पर पानी पाइप लीकेज की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने का हुआ असर। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए रातों रात लोगों को समस्या से दिलाई निजात। राष्ट्रपति के काशी आगमन के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने घाटों का किया निरीक्षण। अडानी घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएमओ कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर किया गया प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।